जय हिंद दोस्तों। डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं। दोस्तों बात करेंगे मीशो के बारे में। पिछले ट्रेडिंग सेशन में फिर से रिकवरी शुरू हो चुकी, जो कि मैं आप लोगों को बताया अभी था कि 3 दिन की लगातार गिरावट के बाद अब जो है एक ग्रीन कैंडल बनने की संभावना है और अब मोमेंटम यहाँ पे शुरू हो सकता है फिर से। हालांकि एसएम की लिस्ट से कब बाहर आएगा इसके बारे में ही यह वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है ना। देखिए नीचे की साइड से अच्छी खासी रिकवरी आई थी, इसी वजह से इसको एसएम की लिस्ट में डाला गया था। बोल्लू में भी देखेंगे तो अभी भी 5 करोड़ इक्विटी से ट्रेड हो रहा है, लगभग 993 करोड़ रुपए के। और डिलीवरी परसेंटेज तो कुछ खास नहीं है, 13% का है। और कई सारी बड़ी बड़ी लार्ज डील अभी भी ट्रेड होती हुई हम लोगों को दिख रही हैं, जो कि मैं आप लोगों को बार बार दिखाते रहता हूँ, बताते रहता हूँ। अब एसएम के यहाँ पे शॉर्ट टर्म के एसएम के स्टेज 1 में यह शेयर जो है गया है 18 18 तारीख से ही गया है। ये वीडियो 18 तारीख की है, तो 18 तारीख से ही मैं आप लोगों को बताया था कि यह शेयर एसएम की लिस्ट में शामिल हो गया है। कब बाहर आएगा और मैं आपको आगे बताऊंगा, तो वही इस वीडियो में बता रहा हूँ, ठीक है ना। देखिए शेयर में अभी कितना मोमेंटम आएगा उसके बारे में देखेंगे। बीएससी यहाँ पे शॉर्ट टर्म के एसएम के स्टेज 1 में 18 दिसंबर 2025 को। अभी 18 दिसंबर जो यहाँ पे डेट लिखता है ना, वो लिखता है शाम वाला डेट, जिस दिन शाम को एसएम के लिस्ट में शामिल होता है। लेकिन एक्चुअल में शामिल होता है अगले ट्रेडिंग सेशन से, मतलब 19 दिसंबर से एक्चुअल में शामिल हुआ है। क्योंकि 18 वाला ट्रेडिंग सेशन तो बीत ही गया है ना, शाम को अपडेट अपडेट आया है और अभी तक यहाँ पे एक्टिव दिखा रहा है। तो यही एक्टिव ये जब है यहाँ से तब तक नहीं आया है, मतलब मान लीजिए एक्टिव से जब बाहर आ जाएगा तो मान लीजिए एसएम लिस्ट से बाहर आ गया। अब कब बाहर आएगा, तो देखिए एसएम लिस्ट में ये जो है 18 दिसंबर को गया है, एक्चुअल में 19 दिसंबर को गया है। तो 19 दिसंबर से 10 दिन कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो 19 दिसंबर से 10 दिन कैलकुलेट करेंगे तो लगभग 29 आ जाएगा, ठीक है ना। 29 दिसंबर आ जाएगा, ठीक है ना। तो 29 दिसंबर के आसपास तक इसका रिव्यू हो सकता है। हाँ, सोमवार का दिन भी है, अच्छा खासा दिन है सोमवार का। तो 29 दिसंबर को इसका रिव्यू होने की संभावना है। हालांकि 29 दिसंबर को नहीं होता है तो 30 दिसंबर को भी हो सकता है। तो ये दोनों डेट मेरे साइड से रहने वाला है। मेरा डेट रहेगा 30 दिसंबर ही, ठीक है ना। लेकिन कैलकुलेशन के हिसाब से वहीं आ रहा है 29 दिसंबर। लेकिन अब 29 दिसंबर में एक मैटर क्या है कि आज वाला डेट 25 दिसंबर 2025, 25 दिसंबर को आज एक छुट्टी पड़ गया है। तो इसी वजह से मुझे लग रहा है कि एक दिन और आगे बढ़ा दिया जाएगा 30 दिसंबर। तो 29 दिसंबर तो आप लोग मतलब थोड़ा सा मतलब तैयार रहिएगा। 30 दिसंबर को ज़्यादा तैयार रहिएगा। 30 दिसंबर को शाम को रिव्यू होगा। तो फिर अगले ट्रेडिंग सेशन से देखिए 29 को अगर रिव्यू होगा तो 30 तारीख से बाहर आ जाएगा। 30 तारीख को रिव्यू होगा तो फिर 31 दिसंबर से बाहर आ सकता है। मेरा वही मानना है कि 30 दिसंबर को रिव्यू होगा और 31 दिसंबर से यह एसएम के शॉर्ट टर्म की लिस्ट से बाहर आ सकता है, ऐसी संभावना यहाँ पे है। बाकी अभी इसके Q2 का रिजल्ट उजल्ट का कोई यहाँ पे अपडेट निकल के सामने नहीं आया है। हालांकि जून वाला इसका रिजल्ट केवल शो कर रहा है, ठीक है ना, सितंबर वाला शो नहीं कर रहा। कोई अन्य अपडेट आता है कंपनी के साइड से, कोई मीटिंग रिजल्ट वाली रखी जाती है Q3 के लिए, तो बताऊंगा। हालांकि अब तो Q4 भी मतलब Q3 भी अब शुरू हो जाएगा, ठीक है ना यहाँ पे। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। बाकी ठीक है, अन्य कोई अपडेट आता है तो मैं आप लोगों को अपडेट दूंगा। शेयर में मैं बताया था कि 2 दिन यहाँ पे गिरावट हुई थी, उसके बाद 4 दिन तेजी, फिर 3 रेड कैंडल बनेंगे और फिर से यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनने की संभावना थी। पिछले ट्रेडिंग सेशन में बताया था आप लोगों को और देखिए आ जाएगा। जब तक 170 वाला लेवल ब्रेक न हो तब तक ये तेजी कंटिन्यू रहेगी, ये मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। हाँ, 170 अगर ब्रेक होता है तो फिर जैसे नए शेयर जो लिस्ट होते हैं उसके बाद मोमेंटम आता है, उसके बाद फिर से गिरावट में चले जाते हैं, तो वो वाली पोजीशन में जाने की संभावना इसकी रहेगी। लेकिन जब तक 170 के ऊपर है फिर से एक बार 100 ये 250 रुपए के आसपास के लेवल टच करने के लिए जा सकता है, या कह लीजिए 240 का लेवल टच करने के लिए जा सकता है, ऐसी संभावना है। और वो भी तभी होगा मतलब वही एसएम के से जब बाहर आ जाएगा तो और मोमेंटम आने की संभावना बनती है, ठीक है ना। लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हो सकता है उसी समय इसका सर्किल लिमिट भी जो 5% से बढ़ा के 10% या 20% कर दिया जाए, तो देख लीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आप लोगों के लिए भी अच्छा रहेगा, मेरे लिए भी, ठीक है ना।